माइंड सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नवाली 5.4 है। क्वेश्चन नंबर 1, AP 121, 117, 113 डॉट डॉट का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। मतलब सबसे पहला ऋणात्मक पद पूछ रहा है। देखिए 121 है तो ये घट क्या 117 है, 113 है, तो सबसे ऋणात्मक पद सबसे छोटा पद कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए संकेत में दिया है एनवा पद 0 के लिए n ज्ञात कीजिए। जो 0 है सो बड़ा है, n छोटा है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 का हल कर रहे हैं। देखिए दिया है देखिए एक AP दिया हुआ है। देखिए AP में दिया है 121, 117, 113 डॉट डॉट इसी प्रकार से दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग इसको ए पद बोलते हैं, A1 बोलते थे, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं। अब देखिए हम लोग का देखिए प्रथम पद A1 दिया है 121 और देखिए सर्व अंतर हम लोग जानते हैं निकालने के लिए, सर्व अंतर D निकालने जानते हैं, A2 माइनस A1। अब देखिए यहाँ पे A2 कितना दिया है 117 है, माइनस 121 माइनस कर देंगे। अब देखिए 117 में 121 माइनस करेंगे कितना बचेगा, -4 बचेगा। अब देखिए D आ गया और देखिए क्वेश्चन में दिया है AN और पद जो है 0 है, ये दिया हुआ है। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ये हम लोग फार्मूला जानते हैं। देखिए A का मान भी पता है, AN का मान भी पता है हम लोग को, N का मान हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये पद दे दिया, प्रथम पद 121 है, यहाँ पे 121 लिखेंगे और एनवा पद हम लोग को नहीं पता है तो नहीं लिखते हैं। D का मान दिया है -4 लिखेंगे और यहाँ पे देखिए ग्रेटर 0, इस प्रकार से हम लोग 0 लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 121 यहाँ प्लस था तो यहाँ पे प्लस पड़ेगा, 121 प्लस यहाँ पे इसे इंटू हो जाएगा तो -4n हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। देखिए 0। अब देखिए इसको हम लोग एक यहाँ प्लस माइनस है इसलिए 121 में इसको प्लस को हम लोग यहाँ पे ला देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, -4n इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए इसको जुट जाएगा, कितना हो जाएगा 4 1 5 25 हो जाएगा, यहाँ पे -4n हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग इसको इधर कर देते हैं। देखिए 125 है, इसको इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 4n हो जाएगा। देखिए अब देखिए इसको इधर कर देते हैं, गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 125 है डिवाइड 4 से, यहाँ पे कितना हो जाएगा n बचेगा। देखिए काट देंगे, कितना बार में 4 तिया 12 1.25 आएगा, 31.25 बार में कट जाएगा। अब देखिए सीन से यहाँ पे देखिए 31.25 है तो यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, n का मान यहाँ पे 32 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 32 लेंगे। अब देखिए nवा पद हम लोग का निकल गया। अब देखिए हम लोग ऋणात्मक पहला पद निकाल देते हैं। देखिए ये 32 इक्वल टू ये प्लस 31D, इसमें एक माइनस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये पद दे दिया 121, यहाँ पे देखिए 131, यहाँ पे -4 है, -4 लिखेंगे। अब देखिए 121 है, अब देखिए इसे इंटू हो जाएगा तो देखिए -4 को 4 तिया 12, यहाँ पे 4 तिया 12 लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 121 में -4 घटा देंगे, कितना आएगा
देखिए 4 में 1 घटेगा 3 आएगा तो -3 आएगा। अब देखिए पहला यहाँ पे देखिए एक का मान जो पहला ऋणात्मक संख्या जो आएगा तो देखिए 32वां का आएगा -3 आएगा। और एक क्वेश्चन में nवां पद निकालने बोला था तो ये हो जाएगा आंसर। देखिए आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। SN 16 का मान हम लोग को सॉल्व करने बोल रहा है। तो देखिए तीसरा पद और सातवें पद का योग दे दिया, योग मतलब जोड़ होता है 6, और इस दोनों का गुणनफल दे दिया 8 है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 का हल दिया है, ये 3 प्लस ये 7 इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग ये 3 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, a प्लस 2d, और देखिए इसको a प्लस 6d लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए एक ये है एक ये है तो 2a हो जाएगा। अब देखिए 6 7 8 तो 8d हो जाएगा इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन ले रहे हैं कि ये प्लस 4d इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब ये 2 से 6 काट देंगे 3 बार में। यहाँ पे देखिए ये प्लस 4d इक्वल टू 3। अब देखिए ये प्लस में इधर ले जाएंगे तो ये का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4d हो जाएगा। अब देखिए ए का मान निकल गया, इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। यहाँ पे देखिए किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। और देखिए और उनका गुणनफल 8 है। अब देखिए तीसरा और सातवां का इंटू कर देंगे तो इसका गुणनफल 8 दिया है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये 3 इंटू ये 7 इक्वल टू 8 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए ये 3 का हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये प्लस 2d, और इसको यहाँ पे इंटू है तो इंटू देते हैं, ये प्लस नहीं होगा। यहाँ पे ये प्लस 6d लिख सकते हैं इक्वल टू 8। अब देखिए ये का मान जो निकला यहाँ पे देखिए बोला ये का जगह पर पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए 3 माइनस 4d प्लस ये 2d हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे ये का जगह पे मान रखेंगे 3 माइनस 4d प्लस 6d। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, 3 लिखेंगे। अब देखिए माइनस 4d है, यहाँ प्लस 2d है, तो देखिए माइनस 4 में 2 चल जाएगा, कितना बचेगा माइनस 2d बचेगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस 4d है, यहाँ पे 6d है, तो देखिए यहाँ पे 3 6 में 4 चल जाएगा तो प्लस 2d बचेगा, अब इक्वल टू 8। यहाँ पे देखिए चूंकि फार्मूला था ये माइनस b ये प्लस b इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस पड़ता है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए ये माइनस b में है और ये प्लस b में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी का वाला स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए इसको 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2d है इसका स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सब में एरो का सिंबल पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए इसको स्क्वायर करेंगे 4 और d स्क्वायर में हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा। अब देखिए ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4d हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए 8 में माइनस 9 चल जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे देखिए माइनस 4d स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 1 बचेगा। अब देखिए ये माइनस ये माइनस कट जाएगा, यहाँ पे d स्क्वायर बचेगा। अब देखिए ये 4 इधर चल जाएगा
तो यहाँ पे देखिए ये इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर को इधर कर देंगे। यहाँ पे जगह नहीं है, दूसरा पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये डी स्क्वायर इधर करेंगे, ये देखिए 1 + 4 है, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। अब देखिए डी का मान क्या आएगा, ये रूट को तोड़ेंगे तो आएगा 1 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 1 आता है, और 4 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा। तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में लिए, अब यहाँ पे -1/2 लेंगे। यहाँ पे देखिए डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 है, अब डी का मान यहाँ पे पुट करेंगे। देखिए समीकरण ये है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये का मान रख रहे हैं 3 - 4। देखिए यहाँ प्लस में डी का मान एक बार आया, एक वो माइनस में आया, या आगे प्लस वाला डी ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए प्लस वाला लिखें तो ये 2 चक कट जाएगा, तो कितना आया 3 में 2 जाएगा, तो डी का मान कितना आया, ए का मान 1 आया। यहाँ पे देखिए ये था तो ए का मान 1 आया। यहाँ पे एरो का सिंबल पड़ेगा, देखिए ये का मान 1 आया। देखिए पुनः डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए पुनः डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 प्लस ये इक्वल टू 3 - 4 डी है, ये समीकरण 1 है। देखिए यहाँ पे जो डी का मान आया था ये प्लस का मान रख दिए इसमें, अब देखिए माइनस का डी का मान रखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 3 है 4 है, माइनस डी का मान रखेंगे। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 × 1/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 का 2 दूनी 4, यहाँ पे देखिए 3 और 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे सिंस ये का मान इसमें कितना आया 5 आया है। देखिए एक का मान 5 आया इसमें, 3 और 2 जोड़ दिए 5 आया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में S16 का मान पूछा है, इक्वल टू वाट, हम लोग जानते हैं SN का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला होता है N/2 + 2a n-1 d होता है, ये SN का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए S16 का मान यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए n का जहाँ पे हम लोग कितना लेंगे 16 लेंगे बाय 2, यहाँ पे देखिए 2, अब ये का मान 2 आया, तो देखिए ए का मान एक बार यहाँ पे ले रहे हैं 5, तो एक बार यहाँ पे 5 लिए प्लस n-1, n का मान दे दिया 16, यहाँ पे 16 लिखेंगे -1, और डी का मान देखिए यहाँ 2 ठो डी का मान आया, यहाँ पे एक बार डी का मान माइनस में लेंगे। देखिए यहाँ पे डी का मान माइनस में लेंगे एक बार, तो देखिए -1 लिखेंगे डी का मान। देखिए इसको सोल्व कर दें, 2 × 8 = 16 होता है, 8 आएगा, पे देखिए काट देंगे, 5 का 5 10 होता है, इंटू करेंगे, यहाँ पे देखिए 16 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा। यहाँ देखिए -1/2 है, इसको हम लोग इंटू कर देंगे, तो देखिए 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे देखिए इसे इंटू हो जाएगा, यहाँ पे -15/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 है, इससे एलसीएम लेगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 बचेगा बाय 2। अब देखिए 20 में 15 चल जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, इंटू में ये 2 चक 8, अब इसे इंटू कर देंगे, 5 और 4 5 चौक 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। देखिए SN16 का मान फिर से निकालेंगे, तो देखिए SN16 का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, अभी तुरंत निकालें, 2 यहाँ पे 2a + n-1 d, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए n के जहाँ पे 16 है, यहाँ पे हम लोग 16 लिखेंगे,
है 2, यहाँ पे देखिए 2। अब ये का मान हम लोग 5 यहाँ पे ले लिए थे, यहाँ पे देखिए ये वाला ये का मान एक बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब ये का मान यहाँ पे 1 आया, इस पे मान रखेंगे 1, यहाँ पे देखिए ये का जहाँ पे मान 1 रखें। अब देखिए यहाँ पे n का मान दिया 16 -1। अब देखिए d का मान हम लोग माइनस का एक बार ले चुके हैं, तब देखिए यहाँ पे d का मान यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस में दिया, माइनस के एक बार ले चुके थे तो इसको नहीं लेंगे। अब d का मान ये वाला लेंगे, प्लस वाला, देखिए प्लस का लेते हैं, देखिए 1/2 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 8 16 आता है, हाँ 8 लिखेंगे। अब देखिए इसे इंटू करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 15 16 में 1 चलेगा, 15 बचेगा, इंटू 1/2 हो जाएगा। देखिए 8 है, यहाँ पे 2, इसे करेंगे यहाँ पे 15/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 है, 8, इसे इंटू कर देंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, प्लस 15, यहाँ पे 2 है। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे 8 इंटू जोड़ने के बाद कितना जाएगा, 19 हो जाएगा। यहाँ पे 2, ये 2 चक 8 कट जाएगा। अब देखिए 19 और 9 का पढ़ेंगे 4 बार, 9 चक 36 के 6, कैरी 3, 4 और 3 7 होता है, ये 76 आ गया, ये हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए एक बार एसएन का मान कितना है, एसएन 16 का मान आया 76। यहाँ पे देखिए एस 16 का मान निकालें, देखिए एस 16 का मान निकालें, कितना आया 76 आया। देखिए आप नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं, शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं। देखिए कुछ डाउट आता है तो कमेंट करें, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।